मालीवाल केस में आरोपी विभव को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर लौटी पुलिस। मुंबई में 3 लोकेशन पर जांच के लिए विभव को लेकर गई थी पुलिस। इन जगहों पर विभव के मोबाइल की लोकेशन हुई थी ट्रेस। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया नया आरोप। कहा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली में यमुना का पानी रोकना शुरू किया। दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी का नया षड्यंत्र। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के बयान पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा, सीएम योगी के काम और सफलता से सभी विरोधी पार्टी घबराई। नाना पटोले ने सीएम योगी के पीओके वाले बयान पर दिया था जवाब। चीन ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा, उस पर योगी क्यों नहीं बोलते। नाना पटोले ने सीएम योगी पर किया तंज। कहा, सीता जी का अपहरण करने वाला रावण भी भगवा पहन कर आया था। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। नाना पटोले पर भगवा वाले बयान पर भड़की बीजेपी नेता शायना एनसी। कहा, नाना पटोले को पता नहीं है कि भगवा और केसरिया का महत्व क्या है। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता की 2 टूक। कहा, चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया, वो चाहे तो देख कर आ जाए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीट जीतेगी। बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रही। पीओके को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपनों को ठगे वो महाठग। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोली, कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज हैं, वोट के जरिए वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जौनपुर में सीएम योगी ने रैली की। बोले, सपा कांग्रेस अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे, रोज भगदड़ और मारपीट हो रही। आजमगढ़ से एसपी की रैली में भगदड़ पर बोले धर्मेंद्र यादव, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार बदलना चाहते हैं लोग, यूपी सरकार नहीं दे रही सुरक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या उसका अनुपालन हुआ। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज। बोले, वो कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं, उनके बयान सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पाते। 4 जून के बाद वो शुरू कर सकती हैं एक कॉमेडी शो। ओडिशा विधानसभा में बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए 4 विधायक 27 मई तक मांगा जवाब। अंबाला के पंजोखरा साहिब गांव में अनिल विज का चुनाव प्रचार कार्यक्रम। विज ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर किसानों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के माचरेला इलाके में वाईएसआरसीपी विधायक के ईवीएम तोड़ने पर चुनाव आयोग सख्त। आंध्र के डीजीपी को विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे के पीड़ितों से मिली बीजेपी विधायक भावना बोरा। बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का किया ऐलान। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत। अहमदनगर में ईवीएम रखे हुए गए स्ट्रांग रूम तक पहुंचा अज्ञात शख्स। सीसीटीवी से छेड़खानी की कोशिश की। शरद पवार गुट के उम्मीदवार एल श्रीलंके ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल। मेघालय में भारतीय और फ्रांसीसी सेना का जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति। जवानों ने जंगल में सरवाइव करने के अभ्यासों को साझा किया। पुणे में लग्जरी कार से कुचलकर दोहरी मौत पर सियासत तेज हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पर लगाया केस को कमजोर करने का आरोप। संजय राउत ने डिप्टी सीएम अजित पवार पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। बिल्डर का कनेक्शन अजित पवार की पार्टी के विधायक से जोड़ा। पुणे कार एक्सीडेंट पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर किया हमला। लिखा, नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे, जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। पुणे हिट एंड रन मामले पर एनसीपी शरद गुट के एमएलए प्राजवक्ता तानपुरे की पत्नी सोनाली ने कहा, आरोपी ने मेरे बेटे को भी स्कूल में परेशान किया था, उनके पेरेंट्स से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। पुणे हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम शिंदे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आयुक्त को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। आगरा के जूता व्यापारी रामनाथ डंग के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। 19 मई को विभाग ने शुरू की थी कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली का रहने वाला आरोपी। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत केस में एक्शन में पुलिस। मामले में 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले पर इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत। मरने वालों की संख्या 17 हुई। 13 मई को हुआ था हादसा। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी ने भावेश पांडे की कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। हैदराबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीपी उमा महेश्वर राव को अरेस्ट किया। आय से अधिक प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तारी। रेड में 600 ग्राम गोल्ड के साथ 38 लाख कैश बरामद। 17 प्रॉपर्टीज के मिले कागजात।
त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अगरतला रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। नोएडा के सेक्टर 39 के सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपीएस की बैटरी में फैली थी आग। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा। मोहनपुर चौक के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। नागपुर में फर्जी दस्तावेजों से नामी स्कूलों में एडमिशन का खुलासा। 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। पुणे के इंदापुरम में उजानी बांध के पानी में नाव पलटने से 6 लोग लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम तलाश में जुटी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में एंटी सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट पीपल्स फेडरेशन ने दी श्रद्धांजलि। 2018 में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के विरोध में मारे गए 13 लोगों को श्रद्धांजलि। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। रीता ने अपना ही पहला रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। ज्यादा संख्या के कारण श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही करवा जा रहे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर को 13 किलो चांदी का धनुष और तीर होगा दान। आंध्र प्रदेश के भक्तों ने किया दान देने से पहले कांचीपुरम में की पूजा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सवम की धूम। वरदराज पेरुमल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। 29 मई तक चलेगा उत्सव। गरुड़ सेवा उत्सव मार्च। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी परिवार के साथ तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में अस्पताल परिसर में बाइक सवार पति पत्नी पर अचानक गिरा पेड़। हादसे में पति की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मौसम विभाग ने राजस्थान और यूपी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी दी। एमपी के उत्तरी इलाके में ऑरेंज अलर्ट। चंडीगढ़ में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। गर्मी से 25 मई तक राहत नहीं। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने भारत को बताया खतरनाक। बोले ना, ये नया भारत खतरनाक, ये घर में घुसकर मारता है। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बारिश और बर्फबारी, कई इलाकों में बर्फीले बाढ़ का कहर। अमेरिका के मिनेसोटा में बवंडर का मंडराया खतरा। खेत में उठे बवंडर का वीडियो आया सामने।